नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र अर्थात हेल्थ बडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है भोजन का महत्व और भोजन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टर्स या तत्व, इन पर आज हम बात करेंगे। देखिए, भोजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे स्वास्थ्य रक्षा में होती है। वो स्वास्थ्य रक्षा सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी है। जो भोजन है उसी से हम शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं काफी हद तक। ऐसा कहा जाता है कि भोजन ही दवाई है या आहार ही औषध है। इसका क्या मतलब है कि यदि हम सावधानी पूर्वक भोजन करते हैं तो हम ऐसी बहुत सी बीमारियों को भगा सकते हैं या बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं जिनके लिए आपको दवाई खानी पड़ती है। तो यदि भोजन ही सावधानी पूर्वक करेंगे तो दवाई आपको नहीं खानी पड़ेगी। तो भोजन अपने आप में एक पूरा चिकित्सा उपक्रम बन सकता है यदि आप सावधानी से लें। भोजन यदि आपने गलत ले लिया तो उसके कारण से बहुत से रोग उत्पन्न होंगे। आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, वो है प्रकृति अनुसार आहार। हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक प्रकृति अलग होती है, तो उसके अनुसार आहार लेने को आयुर्वेद में कहा गया है। तो आप यदि अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लेंगे तो भी आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो पहला तो ये महत्व है। दूसरा जो है, यदि आपको लॉन्ग टर्म या लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो उसके लिए कहा गया है पुराने समय में कि अन्नमय कोश, यानी जो भोजन से संबंधित हमारा कोश होता है वो स्वस्थ रह सकता है जब हम भोजन अच्छा ले रहे हैं, भोजन स्वास्थ्यप्रद ले रहे हैं। तो देखिए, 5 कोश होते हैं शरीर में, विशेषकर वेदांत दर्शन में बताए गए हैं। वो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये जो 5 कोश वेदांत दर्शन में बताए गए हैं उसमें अन्नमय कोश को लेकर पुराने संत उद्दालक अरुणि जी ने कहा है कि जो भी आहार हम लेते हैं उसमें जो स्थूल भाग है आहार का वो आपका मल बन जाता है। जो मध्यम भाग है उससे आपका अन्न रस बनता है जिससे शरीर को पोषण मिलता है, और जो सूक्ष्म भाग आहार का है उससे आपका मन बनता है। इसीलिए आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि ये कहा गया है। तो आहार शुद्ध होगा तो सत्व यानी मन भी शुद्ध होगा, ये कहावत इसी से आई है। तो इसलिए आहार का महत्व सिर्फ आपके शरीर की बीमारियों से नहीं है, आहार का महत्व आपके मन को स्वस्थ रखने को लेकर भी है। इसलिए आप देखिए कि जब आप बाजार का भोजन ज्यादा करते हैं तो आपके मन के विचार भी उसके अनुरूप होते हैं, और जब आप शुद्ध घर का या सात्विक जगह पे बना हुआ भोजन करते हैं तो आपके मन के विचार भी उस तरह से होंगे। तो जो भी हम खाते हैं वो हमारी भावनाओं को, हमारे संकल्पों को, विकल्पों को प्रभावित करता है, और हमारे शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी भोजन जिम्मेदार है। जिस तरह से एक गलत भावना, क्रोध, चिंता में हमारा पाचन बिगड़ जाता है, उसी तरह यदि हमारा पाचन संस्था बिगड़ी हुई है तो हमारे मन में गलत भावनाएं आएंगी। तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो इसलिए आपको भोजन पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी पाचन संस्थान अच्छे से काम करे। जो महान संत हुए हैं उद्दालक अरुणि, वो पानी को लेकर भी कहते हैं कि जो भी पानी हम पीते हैं उसका स्थूल भाग है वो मूत्र बन जाता है, जो मध्यम भाग है वो हमारे रक्त आदि द्रव वाली धातुएं बनाता है, और जो सूक्ष्म भाग है वो हमारे प्राणों को बनाता है। तो आप देखिए कि हमारे प्राण हमारे पानी के गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं कि हम किस तरह का पानी पीते हैं। तो जो पानी हम पीते हैं वो उस पोषण सिर्फ शरीर को नहीं दे रहा है, हमारे प्राणों को भी दे रहा है। तो हमारी जो लाइफ फोर्स है वो उस पानी से प्रभावित होती है, और लाइफ फोर्स जब प्रभावित होती है तो हमारी भावनाएं, हमारे विचार भी उसके अनुरूप होंगे। यदि आपके शरीर में प्राण अच्छे हैं, प्राण से मतलब लाइफ फोर्स अच्छी है, तो आपके भावनाएं और विचार भी सकारात्मक होंगे, आप उत्साह से भरे होंगे, नए नए विचार आपके मन में आएंगे। लेकिन यदि आपकी प्राण, आपकी जो लाइफ फोर्स है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है तो आपके अंदर नकारात्मक विचार आएंगे। तो इसलिए पानी का भी उतना ही महत्व है जितना भोजन का।
अब जो हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में भोजन को लेकर बहुत ही सामान्य से जो नियम बताए हैं, उसमें पहली चीज है कि भोजन सही तरीके से बनाया गया हो, सही चीजों को मात्रा के अनुसार लेकर बनाया गया हो। मतलब भोजन बनाने में जो जो सामान लगा उसकी मात्रा भी सही हो, भोजन जो आप कर रहे हैं उसकी जो मात्रा है, खाने वाले भोजन की जो मात्रा है वो भी सही हो, संतुलित हो। कितनी बार दिन में भोजन कर रहे हैं ये भी एक सही या संतुलित प्रमाण में हो, संतुलित बार हो, और सही जगह पे और सही समय पे भोजन कर रहे कि नहीं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और सही भावनाओं के साथ, या आपकी मन की अवस्था सकारात्मक है तब आप भोजन कर रहे हैं या नहीं, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा भोजन, यदि आपका मन खराब है और आप अच्छा भोजन भी कर रहे हैं तो भी वो आपको बीमारी दे सकता है। वजह यह है कि आपका मन यदि कुछ हिंसात्मक या ऐसे कार्यक्रम देख रहा है, या आप बहुत चिंता में है और भोजन की तरफ ध्यान नहीं, चिंता के साथ खा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भोजन करें तो एक तो टीवी देखने के बजाय परिवार वालों के साथ बैठकर करें, या कोई सकारात्मक भजन या सकारात्मक बातें या सकारात्मक कोई लेक्चर आप लगाएं वो सुनते हुए करें, और कुछ नहीं तो मौन में शांति से भोजन करें। तो इस तरह से सही तरीके से बनाया हुआ, सही भावना से बनाया और सही भावना से खाया गया भोजन आपके शरीर को उत्तम स्वास्थ्य देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सही मात्रा कैसे तय हो कि हम कितना खाएं। तो चरक संहिता में कहा गया है कि एक व्यक्ति को उतनी मात्रा में भोजन करना चाहिए जितनी मात्रा उसमें उसकी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर उसको पचा सके। तो यदि आपकी भूख अच्छी तेज है और आप 4 रोटी खा सकते हैं तो आप खाइए, पर वो जो खा रहे हैं वो उतना हो जिससे आपके आधे पेट में जगह बची रहे। मतलब आधा पेट भर के आप भोजन करें और आधा पेट खाली रहे। कई बार क्या होता है कि यदि आपने कोई हल्का भोजन, खिचड़ी या कुछ उपमा खा रहे हैं, तो आप ये सोच के ज्यादा खा लेते हैं कि ये तो हल्का है, जल्दी पच जाएगा। तो आचार्य चरक कहते हैं कि यदि हल्का या सुपाच्य भोजन भी कर रहे हैं आप, तो भी वो खाने के बाद थोड़ी जगह आपके पेट में रहनी चाहिए जिसमें पानी और हवा आ सके, क्योंकि हवा तो स्टमक में होती ही है, हमारे पेट में होती है, पर आप उसको पूरा ना भरे, उसमें थोड़ी जगह रखें। तो इस तरह से सही मात्रा में भोजन करें जो आपकी प्रकृति के अनुसार हो, आपके पाचक क्षमता के अनुसार हो, उससे आपका दीर्घायु और स्वस्थ आयु मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ हैं जो हम रोज खा सकते हैं। तो आचार्य चरक कहते हैं कि जो आप रोज खा सकते हो जिससे नुकसान नहीं होगा, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी उम्र हो, तो एक उसमें है कि षष्टिक चावल। षष्टिक चावल एक विशेष तरह का चावल होता है जो 60 दिन में पक जाता है खेतों में, तो वो हल्का होता है। दूसरा मूंग दाल आप रोज खा सकते हैं। तीसरा सिंधव लवण, सेंधा नमक आप रोज खा सकते हैं। चौथा आंवला आप रोज खा सकते हैं। 5वां जौ का आटा आप रोज खा सकते हैं। 6ठा शुद्ध घी, जो गाय का घी, विशेषकर आयुर्वेद में जहां भी घी बोलते हैं तो गाय का ही घी लेना चाहिए, तो गाय का घी आप रोज खा सकते हैं। और गाय का दूध आप रोज पी सकते हैं। और एक और जो चीज बताइए वो है शहद आप रोज ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो मौसम कोई भी हो, आयु कोई भी हो, आप ये चीजें खा सकते हैं। और आचार्य चरक आगे कहते हैं कि दही खाने के कुछ नियम होते हैं, वो हमको पालन करना चाहिए। तो वो नियम है, एक तो ये है कि दही आपको रात को नहीं खाना है। दूसरा, दही को आपको गर्म करके नहीं खाना है। तीसरा, आपको दही खाना भी है तो कोरा मत खाएं, उसमें कुछ चीजें मिला के खाएं। तो कुछ चीजें मतलब कोई भी एक चीज, जो नीचे हम चीजें बता रहे हैं उसमें से कोई भी एक चीज आप डाल सकते हैं दही में, या ज्यादा भी डाल सकते हैं, 2-3 चीजें। जैसे घी मिला सकते हैं आप दही में, शक्कर मिला सकते हैं, मूंग दाल मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, आंवला मिला सकते हैं। अब देखिए, यदि आप ये चीजें नियम, जो दही से संबंधित नियम है, आप नहीं फॉलो करते हैं तो उससे क्या समस्या होगी। तो आचार्य चरक कहते हैं कि यदि आप दही मनमाने तरीके से खाओगे तो आपको बुखार हो सकता है, त्वचा के रोग हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, या फिर कुछ भ्रम या मानसिक तरह का बीमारी भी हो सकती है।
कि यदि कोई अन्य प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधित, आप निसंकोच हमें लिखें। हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है यदि हम आपके किसी भी काम आ सके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो स्वयं करें। ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है, जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। मान लो आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है, विशेषकर आयुर्वेद योग संबंधित, तो किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यानी सदस्यता ले लेंगे, आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।